27वीं आईनी तरमीम के तहत आइंदा चंद हफ्तों में हाई कोर्ट्स के जजों के तबादलों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अदालती जराये के मुताबिक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जल्द इस मामले को बाज़ाब्ता तौर पर अपने एजेंडे में शामिल कर सकता है। जराये का कहना है कि जजों के तबादलों का ये इकदाम 27वीं आईनी तरमीम की रोशनी में सामने आएगा, जिसके तहत आला अदलिया के जजों के तबादलों के आईनी तरीक़ेकार में नुमाया तब्दीली की गई है। याद रहे कि इस तरमीम के जरिए जुडिशल कमीशन को यह इख्तियार दिया गया कि वो एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जज के तबादले की सिफारिश इसकी रजामंदी के बगैर भी कर सके। जराये के मुताबिक हाल ही में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान के माबैन होने वाली एक गैर रस्मी मुलाकात के दौरान जजों के तबादले के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस साहिबान रवा माह नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के 26वें इजलास में शिरकत के लिए जमा हुए थे। इजलास के बाद NGPMC की जानिब से जारी करदा एलामिया में ज़ेर इल्तवा मुकदमात में कमी, कमर्शियल मुकदमात के जल्द फैसले और टैक्स से मुतालिक केसेस के तरीक़ेकार को बेहतर बनाने जैसे अमूर पर पॉलिसी हिदायत दी गई। ताहम एलामिया में जजों के तबादलों से मुतालिक किसी किस्म की बाज़ाब्ता बहस का जिक्र शामिल नहीं था, क्योंकि ये मामला इजलास के रस्मी एजेंडे का हिस्सा नहीं था। इस पेशरफ्त से आका जराये ने बताया कि अगरचे जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के इजलास में जजों के तबादले पर बाज़ाब्ता गौर नहीं किया गया, ताहम इजलास के मौके पर चीफ जस्टिस साहिबान के माबैन इस मौजू पर गैर रस्मी गुफ्तगू जरूर हुई। ओहदेदार के मुताबिक ये बातचीत इब्तिदाई नौइयत की थी और इसके नतीजे में कोई फैसला नहीं किया गया। जराये ने बताया कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइंदा एक माह के दौरान मुतअद्दिद इजलास मुनक्किद करने का इम्कान रखता है। इन इजलासों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एडिशनल जजों की मुस्तकिल तकर्रुरी के मामलात के साथ साथ जजों के तबादलों के मामलात पर भी गौर किया जा सकता है। याद रहे कि 27वीं आईनी तरमीम से कबल आइन के आर्टिकल 200 के तहत किसी जज के तबादले के लिए इसकी रजामंदी के साथ साथ सदर मुमलिकत, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से मुशावरत लाजमी थी। ताहम तरमीम के बाद इस तरीक़ेकार को ख़त्म करते हुए जजों के तबादले का इख्तियार जुडिशल कमीशन को दे दिया गया। तरमीम शुदा आर्टिकल 200 के तहत सदर मुमलिकत जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर किसी हाई कोर्ट के जज को एक अदालत से दूसरी अदालत में मुंतकिल कर सकते हैं। आईनी तरमीम में जजों की सीनियरिटी से मुतालिक भी वजाहत की गई है, जिसके मुताबिक तबादले की सूरत में जज की सीनियरिटी इसकी पहली बतौर हाई कोर्ट जज तकर्रुरी की तारीख में शुमार की जाएगी। ताहम किसी जज को ऐसी हाई कोर्ट में मुंतकिल नहीं किया जा सकेगा जहां वो तबादले के बाद इस अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर हो जाए। ऐसी सूरत में मुतल्लिका जज को इजाफी अलाउंस देने की शर्त शामिल की गई है। तरमीम में यह भी वाज़ेह किया गया है कि अगर कोई जज तबादला कबूल करने से इनकार करे तो इसके खिलाफ आइन के आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की जाएगी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुकदमा चलाया जा सकेगा। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में मुतअद्दिद जजों के मुमकिन तबादलों की खबरें सामने आती रही हैं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के तकरीबन 10 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजों को 6 माह से 2 साल के लिए मुख्तलिफ अदालतों या बेंचेस में तैनात किए जाने का इम्कान है। मुजव्वज़ा तबादलों में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के ज़ूब बेंच के अलावा सिंध हाई कोर्ट के लाड़काना, सक्कर और मीरपुर खास के बेंचेस शामिल बताए जा रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।